हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, आईटी, एनिमेशन एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर एंड वेलकम टू ऑटोडेस्क माया सीरीज। इस सीरीज में आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग ये सारी चीज इन डेप्थ समझने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, इस सेशन में हम क्या करते हैं, इंटरफेस ओवरव्यू एंड व्यू पोर्ट ऑपरेटिंग। देखिए, इस नोट्स में मैंने बताया है कि जैसे ही आप माया ओपन करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन के अंदर देखिए कुछ विंडोज अरेंज्ड होके आई है। इसको हम बोलते हैं पूरा इंटरफेस। चलिए प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। माया के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। देखो, जैसे ही आप माया ओपन करोगे तो आपके सामने फर्स्ट ये स्क्रीन आएगी। यहां से आपको कर देना है गो टू माया। देखिए, माया का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी एक एक पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, नोट में एक है मेन मेनू बार और सेकंड में क्या लिखा है, देखिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू बार। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना है। अब यहां पे टॉप में देखिए, ये फाइल से लेके विंडोज तक के मेनू ऑप्शंस और लास्ट में 3 मेनू ऑप्शंस, कैश, आर्नोल्ड एंड हेल्प। ये मेन मेनू का पार्ट है और ये जो बीच वाले मेनूज है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू मतलब हम किस कॉन्टेक्स्ट में अभी काम कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे देखो, ये एक मॉडलिंग करके आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। यहां से आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन है, मॉडलिंग। तो ये जो बीच वाले मेनू ऑप्शंस है वो मॉडलिंग कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड मेनू ऑप्शंस है। ठीक है, यहां से आप चेंज करो। जैसे ही सेकंड ऑप्शन में जाते हैं रिगिंग, तो देखो फाइल मेनू से लेके विंडोज मेनू तक कॉमन है, लास्ट के 3 ऑप्शन भी फिक्स है और बीच में मेनू ऑप्शंस चेंज हो गए। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हुआ, मतलब अभी रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। यहां से चेंज करके चेक करो एनिमेशन, तो एनिमेशन के रिलेटेड मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। फिर एफएक्स, तो एफएक्स रिलेटेड मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। देन रेंडरिंग, तो रेंडरिंग के रिलेटेड मेनू ऑप्शंस मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मॉडलिंग, तो अभी मैं मॉडलिंग सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मेनू बार के अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास, मेन मेनू एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। क्लियर। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनपुट लाइन और स्टेटस लाइन। तो मेनू बार के नीचे जो ये ऑप्शंस है, जनरली हम इसको टूल बार बोलते हैं, लेकिन माया के अंदर ये टूल बार को हम बोलते हैं इनपुट लाइन और स्टेटस लाइन। इसका क्या यूज होगा वो तो आने वाले सेशन में हम इसका यूज करते जाएंगे। एग्जैक्ट इसके नीचे का जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं शेल्फ। अब शेल्फ के अंदर देखिए अलग अलग टैब्स है। कर्व्स करके एक टैब है तो उसके रिलेटेड ऑप्शंस है, सरफेस के रिलेटेड, पॉली मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, एफएक्स, एफएक्स कैशिंग, कस्टम हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तब हम क्रिएट भी करेंगे। आर्नोल्ड, मार्श, मोशन ग्राफिक, एक्सचेंज। तो ये सारे ऑप्शंस जनरली यूज्ड होने वाले ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस मेनू में भी आपको मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं शेल्फ। नोट में चेक कर लेते हैं शेल्फ। उसके बाद क्या है, टूल बार। तो ये जो लेफ्ट साइड में इतने ऑप्शंस है ये है टूल बार। राइट साइड में देखिए एक ये विंडो है आउटलाइनर। तो आउटलाइनर विंडो को हम ऑन ऑफ कहां से कर सकते हैं, टूल बार के नीचे देखिए कुछ और ऑप्शंस है। ये ऑप्शन में से लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आउटलाइनर के लिए है। इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑन ऑफ होता जाएगा। अब इसका काम क्या है वो तो आने वाले सेशन में हम समझेंगे, लेकिन इस सेशन में हमें क्या समझना है, इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर जो विंडोज है उसके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आउटलाइनर हो गया। व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट के अंदर भी 2 ऑप्शन है, व्यू पोर्ट स्पेसिफिक मेनू बार, मतलब व्यू पोर्ट का भी एक मेनू बार अलग है, एंड व्यू पोर्ट स्पेसिफिक टूल बार। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, इसको बोलते हैं हम व्यू पोर्ट। और व्यू पोर्ट के स्पेसिफिक देखिए यहाँ पे ऊपर मेनू ऑप्शंस है और नीचे टूल बार भी है। तो ये व्यू पोर्ट के लिए ही काम करेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है व्यू पोर्ट स्पेसिफिक मेनू बार एंड व्यू पोर्ट स्पेसिफिक टूल बार। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, चैनल बॉक्स। तो चैनल बॉक्स देखिए, यहाँ पे राइट साइड में
कुछ टैब्स है आपके पास। उसमें फर्स्ट टैब का नाम देखिए चैनल बॉक्स। उस टैब के ऊपर क्लिक करिए तो ये जो विंडो ओपन होता है ये चैनल बॉक्स है। ऊपर का जो पोर्शन है वो चैनल बॉक्स और नीचे का जो पोर्शन है वो लेयर एडिटर। सेम वे सेकंड टैब का नाम क्या है, एट्रीब्यूट एडिटर। उसके ऊपर क्लिक करें तो पूरा एट्रीब्यूट का एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए। जनरली अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंट्रोल ए का क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, लेकिन माया के अंदर कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टैब क्या है, मॉडलिंग टूल किट। तो मॉडलिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल्स है वो सारा टूल्स यहां पे हमें दिया गया है मॉडलिंग टूल किट के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एट्रीब्यूट एडिटर ऑलरेडी समझ लिया, मॉडलिंग टूल किट, लेयर एडिटर, उसके बाद है टाइमलाइन, रेंज स्लाइडर एंड कमांड लाइन। तो यहां पे देखिए ये बॉटम पार्ट में ये जो है टाइमलाइन, इसका यूज एनिमेशन के सेशन में हम करेंगे। यहां पे देखिए नीचे ये जो स्क्रॉल बार है इसको बोलते हैं हम रेंज स्लाइडर। मतलब यहां पे जो टाइम की रेंज जो दिखती है 1 से लेके देखिए 120, तो ये रेंज स्लाइडर से डिसाइड होता है कि भाई स्टार्टिंग फ्रेम क्या होगा 1, एंडिंग फ्रेम क्या होगा 120। अगर ये रेंज स्लाइडर की रेंज में छोटा कर देता हूं, यहां से ड्रैग करके इतना कर दो 90, तो देखिए यहां से 1 से लेके 90 तक रेंज दिख रहा है। ओरिजिनल रेंज क्या है 1 से लेके 200। ठीक है, तो ये रेंज स्लाइडर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं या तो ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए यहां से इतना ड्रैग कर दिया बीच में से, तो स्टार्टिंग फ्रेम 44 से लेके यहां से 163 तक डिस्प्ले होगा। एग्जैक्ट इसके नीचे ये जो दिखता है आपको ये बॉक्स, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। यहां पे हम पाइथन का कमांड लिख सकते हैं या तो माया का खुद का एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं MEL, माया एम्बेडेड लैंग्वेज, तो उसके कमांड भी यहां पे हम लिख के कुछ आउटपुट ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हेल्पलाइन। तो बॉटम में ही देखिए ये वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हेल्पलाइन। जब हम कोई कमांड यूज करेंगे तो उसका हेल्प यहां पे हमें मिलता रहेगा। नेक्स्ट में है व्यू। अब व्यू में देखिए दो ऑप्शन है, पर्सपेक्टिव व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो पर्सपेक्टिव व्यू मतलब 3 डायमेंशन व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू मतलब 2 डायमेंशन व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक में देखिए फ्रंट होता है, एक बैक होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं देखते हैं। तो यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा व्यू है इसमें डेप्थ है, मतलब ये 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव व्यू। और यहां पे भी देखिए हेल्प में लिखा हुआ है PERSP, पर्सपेक्टिव। अब इस पर्सपेक्टिव को फ्रंट व्यू में, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अलग अलग व्यूज में हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे राइट साइड में कॉर्नर पे देखिए, यहां पे कर्सर लेके जाइए तो हाईलाइटेड मिलेगा ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम ये राइट व्यू पोर्ट में आए। ठीक है, फिर यहां से एरो दिया हुआ है, एरो के ऊपर क्लिक करो तो ये बैक, एरो के ऊपर क्लिक करो तो ये लेफ्ट, एरो के ऊपर क्लिक करो तो फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट। टॉप और बॉटम के लिए ये ऊपर का एरो क्लिक करें तो ये टॉप व्यू। ठीक है, तो अलग अलग व्यू से आप चेक कर सकते हो। फिर यहां पे ऊपर देखिए एक रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये पर्सपेक्टिव व्यू वापस आ जाएगा। नेक्स्ट, अब व्यू पोर्ट को ऑपरेट करना सीखना है। तो यहां पे सारे ऑप्शंस लिखे हैं कि भाई व्यू पोर्ट के अंदर हमें जूम इन करना है और जूम आउट करना है। तो क्या करना है, माउस व्हील को अप एंड माउस व्हील को डाउन चेक करते हैं। तो देखिए ये पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर कर्सर रख के आपको माउस व्हील अप करना है। जैसे जैसे अप करोगे तो जूम इन होता जाएगा, माउस व्हील डाउन करोगे तो जूम आउट होता जाएगा। तो जूम इन एंड जूम आउट। फिर ये जो हमारा व्यू पोर्ट है उसको हमें रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो रोटेट करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करके रखो, देन लेफ्ट माउस बटन LMB मतलब लेफ्ट माउस बटन, उसको प्रेस एंड होल्ड करके रख के आपको माउस को ड्रैग करना है। तो जो भी डायरेक्शन में आप माउस को ड्रैग करोगे
वो डायरेक्शन में आपका व्यू पोर्ट रोटेट होगा। अब ये पूरे व्यू पोर्ट को मुझे मूव करना है, उसको हम पैन भी बोलते हैं। तो पैन करने के लिए ऑल्टर की प्रेस एंड होल्ड, देन अभी LMB नहीं MMB मतलब मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखो, देन माउस को जो भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे उस डायरेक्शन में आपका व्यू पोर्ट मूव होगा। क्लियर? तो ऑल्ट करके लेफ्ट माउस बटन से रोटेट एंड मिडल माउस बटन से पैन। अब जूम इन जूम आउट करने के लिए हमने माउस व्हील अप डाउन तो किया, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप माउस व्हील अप करते हो या तो डाउन करते हो तो स्पेसिफिक डिस्टेंस में जूम इन जूम आउट हो रहा है। इसको बोलते हैं स्नैप्ड जूम इन एंड जूम आउट। तो स्मूथ जूम इन जूम आउट करने के लिए क्या करना है, ऑल्टर की एंड राइट माउस बटन, और उसके बाद माउस को राइट साइड और लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। तो राइट साइड में ड्रैग करोगे तो जूम इन एंड लेफ्ट साइड में जूम आउट। तो देखिए यहाँ पे स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। तो जूम इन जूम आउट के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो स्नैप्ड जूम इन जूम आउट के लिए माउस व्हील अप डाउन, एंड स्मूथ जूम इन जूम आउट के लिए ऑल्टर की एंड राइट माउस बटन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ऑल्टर की के साथ तीनों बटन का यूटिलाइज हो गया। ऑल्टर की के साथ लेफ्ट माउस बटन के थ्रू रोटेशन, मिडल माउस बटन के थ्रू मूवमेंट एंड राइट माउस बटन के थ्रू जूम इन जूम आउट। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहां पे देखिए स्मूथ जूम इन जूम आउट ऑल्टर प्लस RMB। RMB का मतलब राइट माउस बटन ड्रैग राइट साइड एंड ड्रैग लेफ्ट साइड। पहले क्या था, माउस व्हील अप एंड डाउन, तो ये स्नैप्ड जूम इन जूम आउट है और ये स्मूथ जूम इन जूम आउट है। फिर रोटेट, हमारा व्यू पोर्ट पूरा रोटेट होता है, उसको हम टम्बल भी बोलते हैं। तो ऑल्ट प्लस LMB, LMB का मतलब लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग। फिर मूव, मूव को पैन भी बोलते हैं, तो ऑल्टर प्लस MMB मतलब मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज व्यू पोर्ट लेआउट। तो उसके लिए शॉर्टकट है सिर्फ स्पेस, और ऑप्शन यहां पे भी है देखिए। तो यहां पे ये रहे ऑप्शंस व्यू पोर्ट के लेआउट को चेंज करने का। अभी ये जो लेआउट है वो पर्सपेक्टिव लेआउट है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, चार अलग अलग व्यू है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो चार अलग अलग व्यू एक साथ में व्यू होंगे। ये पर्सपेक्टिव है, फिर ये टॉप Y है, फिर फ्रंट Z, साइड X। वापस पर्सपेक्टिव में आना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर दो लेआउट चाहिए एक साथ में तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, पर्सपेक्टिव है एंड फ्रंट Z है, पर्सपेक्टिव। अब इसका भी शॉर्टकट लिखा हुआ है नोट के अंदर, स्पेस। सिर्फ एक बार स्पेस प्रेस करके छोड़ दो। ठीक है, अब वापिस पर्सपेक्टिव व्यू में या तो स्पेसिफिक कोई व्यू में फुल स्क्रीन करना है तो क्या करना है, सपोज मुझे ये पर्सपेक्टिव व्यू को फुल स्क्रीन करना है तो इसके एरिया में हमारा माउस कर्सर होना चाहिए, देन स्पेस। फिर से स्पेस करो। अगर ये फ्रंट व्यू को मुझे फुल स्क्रीन करना है तो ये एरिया में माउस कर्सर रखो, देन स्पेस। फिर से स्पेस। 4, यहां पे ये साइड X को मुझे फुल स्क्रीन करना है तो ये एरिया में माउस कर्सर, देन स्पेस, स्पेस। सिंपल। नेक्स्ट में है ओपन हॉट बॉक्स। तो उसके लिए क्या है, प्रेस एंड होल्ड स्पेस। तो स्पेस बार आपको प्रेस करके रखना है, छोड़ नहीं देना है। जैसे ही प्रेस करके रखोगे तो ऐसा एक मेनू बार ओपन होगा जिसको हम बोलते हैं हॉट बॉक्स। चलो चेक करते हैं, स्पेस। तो देखिए ये सारे के सारे मेनू ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला मेनू ऑप्शन देखो, फाइल से लेके विंडो, और उसके बाद लास्ट वाले 3 ऑप्शन, कैश, आर्नोल्ड एंड हेल्प। देन यहां से क्या मिलता है, ये मैश, एडिट मैश, मतलब ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मेनू ऑप्शंस है। तो ये पूरे मेनू के ऑप्शंस आपको हॉट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतनी प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे ऑप्शंस नोट्स में लिखे हुए हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप एक बार चेक कर लीजिए कैसे आप ये नोट्स ले सकते हो। ऐसे हर एक सेशन की आपको नोट्स मिलती जाएगी। एंड व्यू पोर्ट ऑपरेटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।